महाभारत कहानियाँ। महाभारत के 5 बड़े धोखे श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकता था ऐसा। तो नमस्कार साथियों, मैं आ चुका हूँ फिर से नई कहानी लेकर आप सभी के लिए। अंत तक बने रहिएगा, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए साथियों, सुनते हैं कहानी को। महाभारत के 5 बड़े धोखे। महाभारत के किस्से पढ़े या फिर कन्हैया के ग्वाल बाल के काल यौवन वध की कहानी, कभी न कभी मन में यह बात जरूर आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने इनके साथ धोखा किया। लेकिन क्या कि अधर्म के मार्ग पर चल रहे इन पापियों का यदि अंत न होता तो उस समय के समाज की तस्वीर कैसी होती, आने वाला समय कैसा होता, आने वाली पीढ़ियों को आज धर्म और अधर्म को भेद कैसे पता होता और एक स्वस्थ समाज की कल्पना कैसे साकार होती। ऐसे ही तमाम सवाल के जवाब श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद हैं, जो आज के युग में भी उतने ही सार्थक है जितने सदियों पहले कहे गए थे। तो आइए श्री कृष्ण के इन 5 बड़े धोखों की कहानी विस्तार से जानते हैं, जिन्हें इनके सिवा कोई और कर ही नहीं सकता था। जब बर्बरीक के साथ हुआ था धोखा। कथा मिलती है कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपनी मां को यह वचन दिया कि जो भी कमजोर पक्ष होगा वह उसकी ओर से युद्ध में प्रतिभाग करेंगे। इसके लिए उन्होंने भोलेनाथ की आराधना की और 3 अजय बाणों को प्राप्त किया। उधर श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे और उनका मखौल उड़ाया कि महज 3 बाण के आधार पर वह महाभारत जैसा युद्ध कैसे जीत सकते हैं। तब बर्बरीक ने उन्हें अपने बाणों के बारे में बताया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि यदि उनके बाण अजय हैं तो वह पीपल के पत्ते में छेद करके दिखाए। बर्बरीक ने बाण चलाया और सभी पत्तों में छेद हो गया, लेकिन एक पत्ता जो श्री कृष्ण के पीछे था वह बाकी रह गया था। तो बाण उसके चरणों के चक्कर काटने लगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में मांगा उनका सिर। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उसका सिर मांग लिया। इस दान को सुनते ही वह समझ गया कि यह तो सामने है, वह ब्राह्मण नहीं हो सकते। तो बर्बरीक ने उनसे पूछा वह कौन है, और श्री कृष्ण ने उन्हें सब सच बताकर अपने विराट रूप के दर्शन कराए। इसके बाद बर्बरीक ने अपने सिर का दान तो कर दिया, लेकिन महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। इस पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक की महाभारत युद्ध को देखने की इच्छा पूर्ति के लिए उस पर अमृत का छिड़काव करके एक पहाड़ी पर उसका सिर रख दिया ताकि वह पूरा महाभारत युद्ध देख सके। यह घटना जिस जगह पर हुई वह वर्तमान हरियाणा के हिसार जिले में। कर्णवध की ऐसी ही कथा। महाभारत के अनुसार जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था तब संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से तीरों का संहार कर डाला। 17वें दिन से पहले तक कर्ण का युद्ध अर्जुन के अतिरिक्त सभी पांडवों से हुआ। उनसे महाबली भीम सहित पांडवों को एक एक करके परास्त कर दिया, लेकिन माता कुंती को दिए वचनानुसार उसने किसी भी पांडव की हत्या नहीं की। 17वें दिन के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, युद्ध में कर्ण द्वारा अर्जुन का सिर धड़ से अलग करने के लिए नागास्त्र का प्रयोग किया गया, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा सही समय पर रथ को भूमि से थोड़ा सा धंसा लिया गया। इससे अर्जुन बच गया। इससे नागास्त्र अर्जुन के सिर के ठीक ऊपर से उसके मुकुट को छेदता हुआ निकल गया। श्री कृष्ण ने कही अर्जुन से यह बात। नागास्त्र पर उपस्थित अश्वसेना नाग ने कर्ण से निवेदन किया कि वह उस अस्त्र का दोबारा प्रयोग करे ताकि इस बार वह अर्जुन के शरीर को भेदता हुआ निकल जाए, लेकिन कर्ण ने माता कुंती को दिए वचन का पालन करते हुए उस अस्त्र के पुनः प्रयोग से इनकार कर दिया। इसके बाद युद्ध चलता ही रहा था कि कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस गया। वह अपने को देवीय अस्त्रों के प्रयोग में भी असमर्थ पाता है, जैसा कि उसके गुरु परशुराम का शाप था। तब कर्ण और अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरा और अर्जुन से निवेदन किया कि वह युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर के लिए उस पर बाण चलाना बंद कर दे। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्ण को कोई अधिकार नहीं है कि वह अब युद्ध नियमों और धर्म की बातें करे, जबकि स्वयं उसने भी अभिमन्यु के वध के समय किसी भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अभी कर्ण असहाय है, इसलिए उसका वध करें। तब अर्जुन ने एक देवी अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया।
जयद्रथ वध में श्री कृष्ण की माया। सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने की अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ कांपने लगा। तब द्रोणाचार्य ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा व्यू बनाएंगे कि अर्जुन उसे देख ही नहीं पाएगा। वे स्वयं अर्जुन से लड़ते रहेंगे तथा व्यू के द्वार पर भी स्वयं ही रहेंगे। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन को जयद्रथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उधर दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है, अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने पक्ष की ओर बढ़ो। यह सुनकर अर्जुन आगे बढ़े, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचाना मुश्किल था। सूर्यास्त होने वाली थी। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और शाम का भ्रम उत्पन्न हो गया। हंसने लगे दुर्योधन और जयद्रथ। शाम होते देख जयद्रथ और दुर्योधन प्रसन्नता से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अट्टहास करने लगे। तभी जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, पार तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो इसका। वह देखो अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह देख कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। तब अर्जुन ने अपना गांडी उठा लिया और श्री कृष्ण के कहे अनुसार जयद्रथ की गर्दन पर इस तरह वार किया कि उसका सिर उत्तर दिशा में 100 योजन की दूरी पर तप कर रहे उसके पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उसकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उसके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। काल यवन वध की कहानी। जाने ऐसी ही कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मगध के शासक जरासंध ने मथुरा पर हमला कर दिया। हमले के लिए जरासंध ने शिव जी से अजय का वरदान प्राप्त काल यवन को भेजा। वरदान के कारण श्री कृष्ण ने काल यवन को नहीं मारा। काल यवन से भयंकर युद्ध चलता रहा था। युद्ध के दौरान वह रण छोड़कर ललितपुर के दोजरी के पास पर्वत पर स्थित एक गुफा में आकर छुप गए। गुफा में उस समय मुकुंद ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्हें वरदान था कि उनकी दृष्टि सबसे पहले जिस पर पड़ेगी वह भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अपना पहले पीला वस्त्र मुकुंद ऋषि के ऊपर डाल दिया और गुफा में ही छिप गए। भगवान कृष्ण का पीछा करते हुए काल यवन गुफा तक आग पहुंचा। ऐसे भस्म हो गया काल यवन ने पीले वस्त्र में तपस्या कर रहे मुकुंद ऋषि को श्री कृष्ण ने समझा और भगवान कृष्ण के धोखे से मुकुंद ऋषि को मारना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण मुकुंद ऋषि जैसे ही आंख खोली उसकी दृष्टि हमला कर रहे काल यवन पर पड़ी। इससे वह भस्म हो गया। इस तरह से श्री कृष्ण ने बिना स्वयं मारे ही काल यवन का वध कर दिया। इस घटना के बाद से युद्ध भूमि छोड़ ललितपुर की इस गुफा में आने के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया था। दुर्योधन वध की अनोखी कथा। महाभारत का युद्ध अपने अंत की ओर था। युद्ध में सभी कौरव मारे गए थे। केवल दुर्योधन ही अब तक जीवित बचा हुआ था। ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखें की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनना चाहा। गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र सा हो जाएगा। इसी गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि वह गंगा में स्नान करने के पश्चात उनके सामने नग्न अवस्था में उपस्थित हो। श्री कृष्ण ने कही दुर्योधन से यह बात। महाभारत के अनुसार जब दुर्योधन गंगा स्नान के बाद नग्न अवस्था में गांधारी के समकक्ष से उपस्थित होने के लिए आ रहा था, तभी मार्ग में श्री कृष्ण उसे मिल गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, इतना बड़ा हो जाने के बाद भी तुम अपनी माता के समकक्ष पूर्ण नग्न होकर आओगे, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? इस पर दुर्योधन ने अपनी जंघा पर पत्ते लपेट लिए और जंघा के समकक्ष उपस्थित हो गया। जब गांधारी ने अपने नेत्र से पट्टी खोलकर उसे देखा तो उसकी दिव्य दृष्टि जंघा पर नहीं पड़ सकी। इसके चलते दुर्योधन की जांघें वज्र की नहीं हो सकी। कन्हैया ने दी यह अनोखी राय। युद्ध के अंत समय में दुर्योधन एक सरोवर में प्रवेश कर गया। उसने कहा कि मेरे पक्ष के लोगों से कह देना कि मैं राज्यहीन हो जाने के कारण सरोवर में प्रवेश कर रहा हूँ। वह सरोवर में जाकर छिप गया तथा माया से उसका पानी बांध लिया।
तभी कृपाचार्य, अश्वत्थामा तथा कृतवर्मा दुर्योधन को ढूंढते हुए उस ओर जा रहे निकले और दुर्योधन को पांडवों से युद्ध करने का आदेश देने लगे। उसका कहना था कि इस प्रकार जल में छिपना कायरता है। तभी पांडव भी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि सरोवर का जल माया से स्तंभित है और उसके अंदर दुर्योधन भी पूर्ण सुरक्षित है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भी माया का प्रयोग करने का परामर्श दिया। युधिष्ठिर आदि ने दुर्योधन को कायरता के लिए धिक्कारा तथा युद्ध के लिए ललकारा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोगों में से भीम से इतर कोई भी दुर्योधन से गदा युद्ध करने योग्य नहीं है। तभी दोनों का द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ और भीम के देखते पर श्री कृष्ण ने अपनी बाईं जांघ को ठोका। भीम संकेत समझ गए और उन्होंने पेत्रा बदलते हुए दुर्योधन की जांघें गदा के प्रहार से तोड़ डाली। ग्वाल बाल की यह कथा भी जान ले। कथा मिलती है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल गाय बछड़ों को चराने वन में गए। वह सभी ग्वाल बाल के साथ भोजन में व्यस्त थे कि तभी ब्रह्मा जी आकाश में पहले से ही उपस्थित थे। उनके मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि यह वाकई नारायण है या कोई और है। यह जानने के लिए उन्होंने सभी गाय बछड़ों को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। वहीं जब भगवान जल ग्रहण करने यमुना की ओर गए तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल को छिपा दिया। कन्हैया जब वापस लौटे तो उन्हें दूर दूर तक न तो ग्वाल बाल दिखे न गाय बछड़े। कुछ ही पल में वह ब्रह्मा जी की सारी विवंशा जान गए। ब्रह्मा जी को हुआ अपनी गलती का एहसास। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही गाय बछड़े और ग्वाल बाल के रूप धर लिए और सभी के घर उपस्थित हो गए। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ग्वाल बाल और गाय बछड़े इतने दिनों से गायब हैं, इनके परिवारजन वाले व्याकुल नहीं हुए। यह क्या है कि अब तक शांति है। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि उन्होंने जिन ग्वाल बालों और गाय बछड़ों को छिपाया है वह तो श्री कृष्ण के भी पास हैं। तब उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। तब समझ गए कि कन्हैया कोई और नहीं स्वयं नारायण है। तब उन्होंने ब्रज जाकर श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और कन्हैया ने भी प्रसन्नता होकर ब्रह्मा जी को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन करवाए। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग कहानियां मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।